दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलिमिनेटेड प्लेयर्स की डेड बॉडी को पिंक गार्ड्स फायर चेंबर में डाल रहे होते हैं। इनमें एक बॉडी के कॉफिन पे एक निशान बना होता है। डिनर के वक्त जोंगबे गिहुन से कहता है, अच्छा ही हुआ एक गेम और खेलने का मौका मिल गया, एक गेम और खेल के जाऊंगा तो ज्यादा पैसे कमा सकूंगा। गिहुन कहता है, अगर जिंदा बचेगा तब ना। तभी वहां पर प्लेयर नंबर 1 आ जाता है। वो गिहुन से कहता है कि तुम विनर हो, हमारी मदद क्यों नहीं करते, तुम्हें तो पता होगा अगली गेम कौन सी है। दूसरे लोग भी कहते हैं, हाँ हाँ बताओ अगली गेम कौन सी है। गिहुन बता देता है कि पिछली बार दूसरे नंबर पे हमने डालगोना गेम खेली थी, यानी वो शुगर की पपड़ी में से सुई की मदद से शेप निकालने वाली गेम। ये सब लोग खुश हो जाते हैं और प्लान बनाते हैं कि हम ट्रायंगल ही चुनेंगे क्योंकि वो सबसे आसान होती है। प्लेयर नंबर 7 भागकर अपनी माँ को ये बात बताने के लिए जाता है, लेकिन उसकी माँ प्लेयर नंबर 222 के पास होती है और वो उसे अपने हिस्से का खाना दे रही होती है, क्योंकि वो पहचान लेती है कि प्लेयर नंबर 222 प्रेग्नेंट है और उसका आखिरी महीना चल रहा है। इधर गिहुन प्लेयर नंबर 1 से कहता है, अगर तुमने हमारी सपोर्ट में वोट किया होता तब हम इस वक्त घर जा रहे होते। प्लेयर नंबर 1 कहता है, हाँ घर तो चले जाते, लेकिन बाहर जाकर ये 182 लोग जो घर नहीं जाना चाहते थे, क्या वो मुझे माफ कर पाते? वो अपनी उसी बेकार जिंदगी में वापस जाने के लिए मुझे ही दोष देते। जुंगबे कहता है, छोड़ो ये बातें, कल की गेम पर फोकस करते हैं, कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं और एक टीम की तरह खेलते हैं। तभी वहां पर प्लेयर 388 आ जाता है और कहता है, मुझे भी अपनी टीम में ले लो। रैपर थैनोस और उसका दोस्त 124 फिर से ट्रेडर 333 को तंग करने के लिए पहुंच जाते हैं और उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। प्लेयर नंबर 1 आकर थैनोस और उसके दोस्त को पीट डालता है और 333 को बचा लेता है। सब लोग ताली बजाकर प्लेयर नंबर 1 की तारीफ करते हैं। सारे सोल्जर्स अपने अपने रूम में वापस जा रहे होते हैं। सोल्जर नंबर 11 याद करती है कि प्लेयर 246 उसी नन्ही बच्ची का पापा है। रात में प्लेयर नंबर 1 गिहुन के पास आता है। वो उसे अपनी फैमिली के बारे में इमोशनल कहानी सुनाता है और कहता है, तुम सही कह रहे थे, ये पैसा सही नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे इस पैसे की बहुत सख्त जरूरत है, मैं मजबूर हूं। अब हम देखते हैं कि यहाँ ऑपरेशन थिएटर जैसी एक जगह पर कुछ डॉक्टर्स लोग एलिमिनेटेड प्लेयर्स की डेड बॉडी में से काम के ऑर्गन्स निकाल रहे होते हैं। एक डॉक्टर कहता है कि जब पैर में गोली लग गई थी तो दोबारा खोपड़ी में गोली मारने की क्या जरूरत थी, इनके सारे पार्ट्स डैमेज हो गए हैं, कुछ भी काम का नहीं निकल रहा है इनकी बॉडी में से। कमांडर पूछता है, ये गद्दारी किसने की? तो एक सोल्जर बता देता है कि ये नंबर 11 ने किया है। कमांडर सोल्जर नंबर 11 को बुलवाता है। कमांडर उसको बताता है कि 7 साल पहले जब तुम नॉर्थ कोरिया से भागकर साउथ कोरिया आई थी और सरकारी अस्पताल में एक जिंदा लाश की तरह पड़ी हुई थी, तब मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और तुम पर मेरा ये एहसान है, इसलिए तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा। जिनमें थोड़ी बहुत जान बची होती है उनको दोबारा गोली मारने की क्या जरूरत है, आगे से तुम ऐसा नहीं करोगी। वो कहती है, ये गेम के रूल के खिलाफ है, इसलिए मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, और ये कहकर वो चली जाती है। उधर जुनहो अपने चीफ के पास पहुंचता है और उसे मदद करने के लिए कहता है। फिर वो दोनों मिलकर सीनियर ऑफिसर के पास जाते हैं और उससे मदद मांगते हैं, लेकिन वो मदद करने के बजाय कहता है, तुम पागल हो गए हो, तुम्हें साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है। जुनहो पंटर को बताता है कि चीफ ने मदद करने से मना कर दिया है और हमारे पास बस 5 दिन ही बचे हैं उस आइलैंड पर पहुंचने के लिए। पंटर बताता है कि मुझे तो पहले से ही पता था तुम्हारा चीफ तुम्हारी मदद नहीं करेगा, इसलिए मैंने एक दूसरी बोट और एक दूसरी टीम का इंतजाम कर लिया है। अब हमारे पास 2 बोट्स और 2 टीम्स है, हम अब उन्हें जल्दी ढूंढ लेंगे, बस मौसम साफ होने की देर है, मौसम साफ होते ही हम निकल पड़ेंगे। बोट का कैप्टन पंटर से पूछता है कि जुनहो ने जो बताया है वो सब सच है क्या? क्या सचमुच पिछली गेम के विनर को दोबारा से उसी गेम में उठा के ले गए हैं? पंटर बताता है, हाँ बिल्कुल, इसीलिए हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना है क्योंकि उसकी जान को खतरा है। दूसरी गेम शुरू होती है। सब लोग ट्रायंगल चुन लेते हैं, लेकिन जब डब्बा खोलते हैं तो वो एक ट्रायंगल नहीं बल्कि बहुत सारे ट्रायंगल्स का जाल होता है जिसे निकालना बिल्कुल नामुमकिन है। सब लोग गिहुन पर टूट पड़ते हैं कि तुमने तो हमें मरवा दिया। तभी गिहुन सपने से जाग जाता है। दरअसल वो सपना देख रहा होता है। सुबह हो चुकी है। प्रेग्नेंट लड़की 222 ट्रेडर 333 के पास जाती है और यहाँ हमें इन दोनों की बातों से पता चलता है कि ट्रेडर 333 ही इस लड़की का बॉयफ्रेंड है और क्योंकि लॉस की वजह से वो कई महीनों से फोन बंद करके बैठा है, तो लड़की बच्चे की डिलीवरी और उसको पालने के लिए पैसा जुटाने की खातिर इस गेम में आ गई है। दूसरी गेम के लिए अनाउंसमेंट होती है। थैनोस लॉकेट में से ड्रग्स की गोली निकालकर खा लेता है। सब लोग ग्राउंड में जमा हो जाते हैं। अगली गेम के लिए सभी प्लेयर्स को अगले 10 मिनट में 5-5 लोगों की टीम बनानी है। प्लेयर नंबर 100
चिल्लाकर गेहूं से कहता है, तुमने तो कहा था चीनी की प्लेट से शेप्स निकालने वाली गेम खेलनी होगी, ये तो टीम बनाने को बोल रहे हैं, यानी कोई अलग गेम है। इसका मतलब तुमने हमारे साथ धोखा किया है। लेकिन प्लेयर नंबर 1 बीच में आकर उसे चुप करा देता है। ट्रेडर 333 प्लेयर 222 के पास आकर कहता है कि तुम मेरी टीम में आ जाओ, क्योंकि अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो पहले यहाँ से जिंदा बाहर निकलना पड़ेगा। वो कहती है, जब तुमने 6 महीनों से मेरी कोई खबर नहीं ली तो अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वो मना करके वहां से चली जाती है। सब लोग अपनी अपनी टीम्स चुनने में लग जाते हैं। 10 मिनट बाद हम देखते हैं कि 5-5 प्लेयर्स की 73 टीम्स तैयार हो गई हैं। गेहूं अपनी टीम में प्रेग्नेंट लड़की यानी प्लेयर 222 को ले लेता है, क्योंकि उसे कोई भी अपनी टीम में नहीं ले रहा था। दूसरी गेम में टीम के 5 प्लेयर्स के पैर अगल बगल खड़े करके बांध दिए जाएंगे और फिर सर्कल में आगे बढ़ते हुए उनको 5 मिनी गेम्स खेलनी होंगी। टीम का एक प्लेयर सिर्फ एक ही मिनी गेम खेल सकता है। 5 मिनी गेम्स जीतकर सर्कल पूरा करने पर वो टीम जीत जाएगी और इस सब को पूरा करने के लिए एक टीम को 5 मिनट दिए जाएंगे। 5 मिनट के अंदर अंदर अगर कोई टीम 5 मिनी गेम्स खेलकर राउंड पूरा नहीं करती है तो उस पूरी टीम को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। गेम शुरू हो जाती है और पहले ही राउंड में 2 टीम्स एलिमिनेट हो जाती हैं। गार्ड्स उनकी बॉडीज को ले जाने आते हैं। एक प्लेयर जिसमें थोड़ी जान बची होती है, गार्ड्स चुपके से उसके बॉक्स पर एक निशान लगा देते हैं ताकि लैब में डॉक्टर्स उसके ऑर्गन्स निकाल सकें। लेकिन शूटर नंबर 11 आकर बॉक्स खुलवाती है और फिर घायल प्लेयर्स के सर में और सीने पे गोली मार देती है। कमांडर ये सब देख रहा है। अगला राउंड शुरू होता है। इस टीम में प्लेयर 120 नजूमी औरत, वो माँ बेटा और एक लड़की और है। ये सब लोग आपस में जान पहचान करते हैं और मिलकर एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और गेम खेलना शुरू करते हैं। पहली मिनी गेम दागची में वो लड़की जिता देती है। दूसरी मिनी गेम पत्थर मारने वाली में प्लेयर नंबर 7 जिता देता है। तीसरी मिनी गेम कोंगी में उसकी माँ जिता देती है। चौथी मिनी गेम लट्टू चलाने वाली गेम में वो नजूमी औरत जिता देती है और आखिरी मिनी गेम में प्लेयर 120 जिता देती है। इसी तरह थानोस की टीम और ट्रेडर 333 की टीम भी जीत जाती है और बाकी टीम्स में से भी कुछ जीत जाती हैं और कुछ एलिमिनेट हो जाती हैं। अब आखिरी 2 टीम्स बची हैं, जिनमें एक है गेहूं की टीम। गेम शुरू होती है और इसमें पहली मिनी गेम वो प्रेग्नेंट लड़की जिता देती है। फिर दूसरी पत्थर मारने वाली मिनी गेम जोंगबे जिता देता है। उसके बाद तीसरी कोंगी मिनी गेम एक और प्लेयर जिता देता है। चौथी लट्टू वाली गेम में प्लेयर नंबर 1 यानी फ्रंटमैन लट्टू चलाता है। कई बार सीधे हाथ से ट्राई करने पर भी उसका लट्टू नहीं चलता। फिर वो लेफ्ट हैंड से लट्टू चलाता है और इस बार लट्टू चल जाता है। शायद वो जानबूझकर राइट हैंड से ट्राई कर रहा था और टाइम वेस्ट कर रहा था। आखिरकार वो चौथी गेम पूरी करने के बाद आगे बढ़ते हैं और 5वीं मिनी गेम गेहूं खेलता है और उनकी टीम जीत जाती है। ये सब खुशियां मनाते हुए आ रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि बची हुई लास्ट टीम एलिमिनेट हो जाती है और उन्हें मार दिया जाता है। सब लोगों के चेहरे पर खौफ तारी हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब तो कर दो ना यार। और हाँ, इस सीरीज़ के बाद किस मूवी की वीडियो आपको चाहिए कमेंट करके बताओ और मैं आपसे मिलता हूँ